हे एवरीवन, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, ये जो टाइम होता है ना, नीट के एग्जाम के ठीक बाद वाला, जब आप अपने शुरुआती स्कोर्स एनालाइज कर रहे होते हैं, ये सच में बहुत भारी होता है। महीनों की वो जी तोड़ मेहनत और उसे हम कुछ नंबर से तौलने लगते हैं। अनिश्चितता होती है, मन में हजारों सवाल उठते हैं, राइट? तो चलिए इधर उधर की बातें छोड़ते हैं और सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं कि इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त आप में से कईयों के दिमाग में घूम रहा होगा, अगर एग्जाम उम्मीद के मुताबिक नहीं गया तो हम बाउंस बैक कैसे करें? देखिए, मुझे पता है कि रीसेंट पेपर की वजह से आप बहुत प्रेशर फील कर रहे होंगे, लेकिन इसे ना एक स्पोर्ट्स के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए एक चैंपियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का अपना पहला ही मैच हार जाती है, तो क्या टूर्नामेंट वहीं खत्म? बिल्कुल नहीं। एक खराब मैच का मतलब पूरी चैंपियनशिप हारना नहीं होता, है ना? बिल्कुल वैसे ही किसी एक एग्जाम में अपना बेस्ट न दे पाना बस एक छोटी सी रुकावट है। सही दिशा में अगर कदम बढ़ाए जाएं तो आप इस झटके के बाद भी एक शानदार वापसी कर सकते हैं, फॉर श्योर। अगर हम अभी देखें तो हमें स्टूडेंट्स के दो बिल्कुल अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका पेपर बहुत अमेजिंग गया है, आपकी वो सुबह 4 बजे उठने वाली आदतें फाइनली रंग लाई हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन हमें उनके लिए भी पूरी एम्पैथी के साथ जगह बनानी होगी जो इस वक्त थोड़ा निराश हैं, जिन्हें लग रहा है कि यार शायद ये मेरा साल नहीं है। ये निराशा बिल्कुल नॉर्मल है और यहीं पर पेरेंट्स का रोल सबसे अहम हो जाता है। अगर आप एक पेरेंट हैं और ये सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस मुश्किल समय में अपने बच्चे की निराशा को समझिए, उन्हें एक सेफ स्पेस दीजिए जहां वो अपनी फीलिंग्स खुलकर शेयर कर सकें। इस वक्त उन्हें एक्स्ट्रा प्रेशर की नहीं बल्कि आपके मजबूत सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक बहुत ही सच्ची बात है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कोई एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। एक खराब रिजल्ट किसी भी मेडिकल एस्पिरेंट के सफर का दी एंड बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं एक स्टूडेंट है रवि के पहले अटेम्प्ट में काफी कम मार्क्स आए थे। वो पूरी तरह टूट गया था। उसे लगा कि उसका डॉक्टर बनने का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन पता है क्या, कुछ दिन परेशान रहने के बाद रवि ने उसी फेलियर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने अपनी गलतियां ढूंढी, दिन रात एक किया और अगले ही साल देश के एक टॉप मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की कर ली। तो रवि की ये कहानी हमें क्या बताती है? यही कि असफलता आपको रोकती नहीं है, बल्कि वो सफलता की ही एक सीढ़ी है। आप आज जितने भी सक्सेसफुल नीट क्वालिफायर्स को देखते हैं ना, उनमें से कईयों ने पहले भयंकर फेलियर का सामना किया है। उनकी सबसे खास बात क्या थी? वो हार मानकर रुके नहीं। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, खुद को अडैप्ट किया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ वापसी की। लेकिन सुनिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी होती है। इसके लिए आपको अपनी डेली प्रैक्टिस ट्रैक करने का एक सख्त शेड्यूल बनाना होगा। मतलब हर शाम सिर्फ ये नहीं गिनना है कि मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई की, बल्कि ये लिखना है कि आज मुझे किन स्पेसिफिक टॉपिक्स में दिक्कत आई और कल मैं उन कमजोरियों को कैसे दूर करूंगा। रोजाना का ये छोटा छोटा एनालिसिस ही आपको वो बड़े रिजल्ट्स दिलाएगा। कहते हैं ना, सक्सेस का मतलब कभी न गिरना नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होना है। इस वक्त जो आपको सेटबैक लग रहा है, उसे अपनी जर्नी का एक नॉर्मल हिस्सा मानिए, जिससे आप आसानी से पार कर सकते हैं। आप फ्यूचर के मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मेंटल टफनेस सिर्फ सोचने भर से नहीं आती। इसके लिए आपको अपनी डेली रूटीन में सेल्फ केयर यानी खुद की देखभाल को भी शामिल करना होगा। एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भरपूर नींद लें, खुद को हाइड्रेटेड रखें और हाँ, बिना फोन या किसी गैजेट के नेचर के बीच एक छोटी सी वॉक पर जाएं। सीरियसली, ये छोटी छोटी आदतें आपके दिमाग को एकदम शांत कर देंगी और अगले दिन की पढ़ाई के लिए आपको फुल एनर्जी देंगी। चलिए, अब हम मुफ्त नीट रिवीजन रिसोर्सेज वाले इस सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रैक्टिकल टूल्स आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इन अपकमिंग फ्री रिसोर्सेज का पूरा ब्रेकडाउन। ये एकदम स्ट्रिक्टली आपके नीट सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जिससे आपका रिवीजन सुपर फास्ट हो जाएगा। साथ ही यूट्यूब और कमेंट सेक्शन के जरिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। लेकिन यार, इनका असली फायदा तभी है जब आप एक प्रॉपर वीकली टाइम टेबल बनाएं। जैसे आप वीकडेज को टेलीग्राम वाले शॉर्ट नोट्स और थ्योरी पढ़ने के लिए फिक्स कर सकते हैं और वीकेंड्स को पूरी तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट्स के लिए रख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ना आपके टाइम की बिल्कुल बर्बादी नहीं होने देगी।
YouTube पर आने वाले इन क्विक रिवीजन वीडियोस की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन वीडियोस को नेटफ्लिक्स की किसी मूवी की तरह बस देखते मत रहिएगा। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटिशन की साइंटिफिक टेक्निक यूज करनी है। मतलब वीडियो देखते समय उसे बीच में पॉज करें और खुद याद करने की कोशिश करें कि अगला स्टेप क्या होगा, और फिर उसी मुश्किल टॉपिक को एक हफ्ते बाद दोबारा रिवाइज करें, जिसे हम स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। ये टेक्निक ना इन्फॉर्मेशन को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देगी। 15 मई, इस डेट को अपनी कैलेंडर पर बड़े बड़े अक्षरों में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन से ये सारे कमाल के नए स्टडी मटेरियल्स ऑफिशियली रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे। बस कुछ ही दिन बाकी हैं। नेक्स्ट स्टेप्स फॉर सक्सेस। चलिए अब अपने फाइनल फेज में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर आपके लिए एक तगड़ा एक्शन प्लान कैसे बनाते हैं। तो सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, फ्री नोट्स और वीडियोस का यूज करें। स्टेप 2, नीट लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें। और स्टेप 3, जो सबसे क्रूशियल है, अपने आंसर्स कमेंट्स में शेयर करें ताकि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें। इन स्टेप्स के साथ साथ ना रोज अपनी छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करने की हैबिट डालिए। हर रात सोने से पहले एक डायरी में अपनी दिन भर की कोई एक छोटी एकेडमिक जीत लिखिए, जैसे आज मैंने फाइनली थर्मोडायनामिक्स समझ लिया। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस और मोमेंटम भर देगी कि आप किसी भी रुकावट को आसानी से पार कर जाएंगे। जाते जाते बस ये याद रखिए कि कंसिस्टेंसी और आपकी ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ट्रस्ट द प्रोसेस। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से आप सिर्फ अपनी प्रोग्रेस ही ट्रैक नहीं करते, बल्कि उन स्टूडेंट्स के साथ एक कम्युनिटी भी बनाते हैं जो बिल्कुल आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं। इस जर्नी में अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बायो में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आपका ये टेम्पररी सेटबैक आपकी अल्टीमेट एकेडमिक सक्सेस की मजबूत नींव बन सकता है? हिस्ट्री गवाह है यार, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबियां अक्सर सबसे गहरी नाकामियों के बाद ही आती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको मोटिवेट किया होगा, ताकि आप आने वाले मटेरियल्स और फ्यूचर के चैलेंजेस का पूरे जोश, नई एनर्जी और एक अटूट विश्वास के साथ सामना कर सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगे रहिए